इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के अध्यक्ष पद का चुनाव बहुत जल्द होने वाला है। नॉमिनेशन फाइल करने की आज आखिरी तारीख है। तमाम जो ग्रुप हैं वो नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। कल आसिफ हबीब जब इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में नॉमिनेशन फाइल करने पहुंचे तो उनके साथ में उनके समर्थक भी मौजूद थे। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये उस वक्त की है जब कल आसिफ हबीब इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में अध्यक्ष पद के चुनाव में नॉमिनेशन फाइल करने पहुंचे थे। आपको पता होगा कि कई महीनों से बेटरमेंट ऑफ आईआईसीसी के बैनर तले आसिफ हबीब लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के मेंबरों को एक साथ लाया जाए और उनको एक साथ लाकर जो काम अभी तक नहीं हुआ है सेंटर के जरिए उसको किया जाए। उनकी कोशिश यही है, लेकिन आखिरी फैसला मेंबरों पर है कि आखिर मेंबर भरोसा किस पर करते हैं। जब वोटिंग होगी तो मेंबर किस ग्रुप पर भरोसा करके किनको वोट कर रहे हैं। जब नतीजे आएंगे तो इससे साफ जाहिर होगा कि किसके ऊपर उम्मीद करके मेंबरों ने वोट दिया और किसको उन्होंने अध्यक्ष चुना है। लेकिन उससे पहले तमाम ग्रुप के दावे भी अपने अलग अलग हैं। हर ग्रुप ये दावा कर रहा है कि जीत हमारी होगी। आसिफ हबीब ने कहा कि पिछले कई सालों में जो सेंटर में काम नहीं हुआ है, अगर मेंबर हम पर भरोसा करते हैं, हमें चुनकर भेजते हैं तो जरूर हम एक साथ सबको लेकर वो काम करेंगे। और जिस तरीके से मेंबरों की अनदेखी हुई है पिछले कई सालों में, मैं अगर आऊंगा तो सबके साथ न्याय होगा और सबको साथ लेकर चलूंगा, सबकी बात सुनी जाएगी और एक टीम बेहतर बनाकर जो काम नहीं हुआ है वो किया जाएगा। लेकिन अब आखिरी फैसला मेंबरों को करना है कि वो किस पर भरोसा करते हैं। जब नॉमिनेशन फाइल करने पहुंचे आसिफ हबीब, उसके बाद क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए ये रिपोर्ट। स्वागत है आप सभी का। इस वक्त हम मौजूद हैं इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में। आपको पता है कि नॉमिनेशन अब फाइल हो रहा है, बहुत जल्द इलेक्शन होगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आसिफ हबीब साहब। सर, जिस तरीके से आज आपने नॉमिनेशन किया है, क्या लग रहा है, मुकाबला कैसा है और किससे फाइट है? पहले तो हम शुक्रिया अदा करेंगे उन सपोर्टर्स का और उन कैंडिडेट्स का जो हमारे साथ पैनल में लड़ने के लिए आज नॉमिनेशन करने आए। बहुत से सपोर्टर्स साथ में आए हौसला अफजाई करने के लिए, तो इससे हमारी खुद की हौसला अफजाई हुई है। और जिस तरह से आज लोगों ने सपोर्ट दिखाया है आके दूर से, उससे ऐसा लगता है कि ये इलेक्शन इंशाल्लाह एक तरफा होगा, क्योंकि सपोर्टर्स बहुत दूर दूर से आए थे और वो सपोर्टर्स थे जो सीनियर थे उम्र में, अपने प्रोफेशन में बहुत हाई स्किल्ड या हाई लेवल के प्रोफेशनल्स थे। और हमें पूरी खुशी है और पूरा एतमाद है कि इस तरह के सपोर्टर्स जो खड़े हैं आज, ज़रूर ये इलेक्शन एक तरफा होगा। और जो हालात बने पिछले एक हफ्ते में, वो भी सबूत दे रहा है कि इलेक्शन एक तरफा है। कौन से ग्रुप से मुकाबला है आपका? हमको नहीं लगता अभी कोई मुकाबला है, क्योंकि जो ग्रुप सामने दिख रहे हैं वो वाकई इस तरह के ग्रुप हैं कि वो मुकाबले के लायक नहीं हैं। क्योंकि जो मेंबर्स हैं यहाँ के, वो ये समझ रहे हैं कि जिस तरह के कैंडिडेट्स आ रहे हैं वो एतमाद के लायक नहीं। कुछ वो कैंडिडेट्स आए जो ऑलरेडी किसी न किसी ओहदे पे यहाँ फायज थे, जो 20 साल कुछ नहीं कर पाए। अब क्या करेंगे पता नहीं। ये मेंबर्स भी जानते हैं कि जब 20 साल में नहीं कर पाए तो अब क्या करेंगे नहीं मालूम। अब जो एक खेमे का और प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन फाइल हुआ है, वो बिल्कुल अजीब व गरीब बैकग्राउंड के साथ लोग कहते हैं। तो हमें लगता नहीं कि मेंबर्स इन लोगों को एतमाद में अपने लाएंगे और ये अपने आप में एक तरफा इलेक्शन होगा। और मुख्तलिफ शहरों से फ़ोन आने लगे हैं और वो बस यही चाहते हैं कि हमें बदलाव के नाम पे एक एफिशिएंट टीम चाहिए जो इसके वक़ार को बचा सके, क्योंकि लोगों के नज़र में इसका वक़ार और इसका वजूद ख़तरे में है। तो किन किन लोगों का सपोर्ट हासिल है आपको? हमें तो लगता है कि हमारा इलेक्शन सिर्फ मेंबर्स लड़ रहे हैं, हम नहीं लड़ रहे हैं। क्योंकि बदलाव के नाम पे, चेंज के नाम पे मेंबर्स हमको खुद से फ़ोन करके सपोर्ट दे रहे हैं, तो उसमें हमारी कोई कोशिश नहीं है। मेंबर्स खुद हमको पसंद कर रहे हैं और ख़ुद कांटेक्ट कर रहे हैं। कुछ मेंबर्स को हमने कांटेक्ट किया जो बुज़ुर्ग थे, जो सीनियर मेंबर्स थे, हमने उनसे उनकी गाइडलाइंस के मशवरे मांगे हैं। लेकिन और बहुत से मेंबर्स ऐसे हैं कि जो ख़ुद फ़ोन करके बता रहे हैं कि जी हम आपको सपोर्ट करेंगे और सपोर्ट इसलिए करेंगे कि वहाँ एक बदलाव आए।
तो हमें लगता है कि ये इलेक्शन हम नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ के मेंबर्स लड़ रहे हैं जो यहाँ के मामलात से बहुत बज़्ज़न हैं। तो इंशाल्लाह मेंबर्स जीते। तो ऐसा क्या बदलाव करना चाहते हैं जो नहीं हुआ अभी तक? जिस चीज़ के लिए ये बना है उस पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है, और जो कुछ नहीं हुआ, जो कुछ होना चाहिए था, सिर्फ उसी पे काम होना है। और वो बेसिकली इसका जो MOA है उसमें 5 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर काम होना चाहिए था, और 20-25 साल में, कम से कम 20 साल में उसके ऊपर कुछ काम नहीं हुआ। सिर्फ यहाँ बिल्डिंग मेंटेन हुई है, बिल्डिंग से रेवेन्यू आता है और लोगों के मेंबरशिप के पैसे आते हैं। मेंबर्स के पास कोई फैसिलिटी नहीं है। जब फैसिलिटी मेंबर्स के पास नहीं तो मेंबर्स कनेक्ट कैसे करेंगे एक दूसरे के साथ, और जब एक दूसरे से कनेक्ट नहीं करेंगे तो इस इदारे से वो अपने को जुड़ा हुआ कैसे महसूस करेंगे। और इसीलिए आधे मेंबर्स ऐसे हैं जो बज़्ज़न होकर उन्होंने यहाँ की फ़ीस भी जमा नहीं की और आज वो बेचारे वोटिंग क्राइटेरिया से बाहर हैं। और इंशाल्लाह एक दफ़े ये इलेक्शन ख़त्म होता है तो उन मेंबर्स को एतमाद में लाने के लिए वो सारी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी जो किसी इंस्टीट्यूशन में मेंबर्स को मिलनी चाहिए। और हम पूरी कोशिश ये करेंगे, पहले सीनियर जूनियर हर मेंबर को जोड़ने की कोशिश करेंगे, और ख़ास तौर से जो शुरू के 500,000 सीरियल नंबर के मेंबर्स हैं जो 20 साल 25 साल पहले बने थे, वो लोग बिल्कुल किनारा कशी उन्होंने अख्तियार कर लिया है, उनको ज़रूर हम किसी न किसी तरह से शामिल करेंगे ताकि उनके राय मशवरे या उन लोगों ने जो ख्वाब देखे थे तो उस ख्वाब की कोई ताबीर हो सके। तो ये मेंबर्स के लिए हमारा प्लान है, और इंशाल्लाह इलेक्शन जीतने के 3 महीने के अंदर मेंबर्स का एतमाद लाना ये हमारा सबसे पहला फ़र्ज़ होगा, और इंशाल्लाह मेंबर्स का एतमाद हासिल होगा तो इसकी तकदीर बदल जाएगी। लेकिन हर ग्रुप कह रहा है कि मेंबर्स का एतमाद हम पर हासिल है। सिर्फ बात मेंबर्स के एतमाद की नहीं है, मेंबर्स बज़्ज़न हैं। मेंबर्स बज़्ज़न इसलिए है कि यहाँ पे कोई काम ऐसा नहीं होता जो कौमी, मिली और मुल्क के बेहतरी के लिए हो सके। यहाँ क्या ऐसा काम हुआ है जो जिससे मिल्लत, कौम या मुल्क की बेहतरी हो सके? नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है। और ना होने की यही वजह है कि यहाँ के जो लोग बाइसे इक़्तिदार थे 20 साल से, उन्होंने कभी सोचा नहीं कि ये इस पे भी काम करना है। हाँ, उन्होंने एक बिल्डिंग को ज़रूर मेंटेन रखा है, साफ़ सुथरा रखा है, उसके लिए उनको शुक्रिया कहना चाहिए। लेकिन ये इदारा बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं बना था, बिल्डिंग को संवार के रखने के लिए नहीं बना था, बिल्डिंग को 30 साल 40 साल में तोड़ के फिर नई बिल्डिंग बनाने के लिए ये इदारा नहीं बना था। तो जितनी बड़ी बिल्डिंग है, बहुत बहुत उनका एहसान है कि उन्होंने साफ़ सुथरा रखा हुआ है। वाकई यहाँ पर जब आइए तो साफ़ सुथरा दिखता है सेंटर, लेकिन इस चीज़ के लिए सेंटर थोड़ी कायम हुआ था। कायम तो इसलिए किया गया था कि यहाँ से कौमी मिली काम होंगे, यहाँ से दूसरे मज़हब के लोग जोड़े जाएंगे, यहाँ से मुल्क की बेहतरी के लिए काम होगा। कहीं कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ। ना मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ हो पा रहा है, ना कौम की बेहतरी के लिए, ना आज जो आपस में ट्रस्ट डेफिसिट है लोगों के दूसरे मज़ाहब के बीच में, उसके ऊपर तो कुछ काम नहीं हो रहा है। तो इंशाल्लाह 3 महीने लगेंगे जीत के आने के बाद, पहले मेंबर्स को एतमाद में लाएंगे, और यही हमारा कौल है, यही वादा है। और इंशाल्लाह जब मेंबर्स जुड़ेंगे तो हर मेंबर कोई ना कोई राय का हकदार है, और इंशाल्लाह बड़े काबिल लोग हैं यहाँ के मेंबर, बड़े समझदार लोग हैं, उनको हम ज़रूर शामिल रखेंगे। और ये एक तरफा या एक आदमी सेंटर नहीं चलाएगा, जैसे 20 साल में एक आदमी ने सेंटर चलाया है, बाकी सारे BOTs और एग्जीक्यूटिव उनके पास डमी के तौर पर बैठे थे। नहीं, हर ऑफिस बेरर यहाँ पर कमांडर होगा, टीम लीडर होगा। ठीक है, प्रेसिडेंट का एक रोल होता है सबको एक साथ ले चलने का या सबको रिप्रेजेंट करने का, लेकिन प्रेसिडेंट का ये काम नहीं है कि हर चीज़ अपने हाथ में रखे और BOTs और एग्जीक्यूटिव्स को बिल्कुल नाकाबिले एतबार कर दे। और अफसोस ये लगता है जो BOTs और एग्जीक्यूटिव्स 20 साल से उनके साथ बने रहें
उनको तो छोड़ देना चाहिए था अगर वो किसी लायक नहीं थे या कुछ कर नहीं पा रहे थे। आज वो कहते जी सिराज साहब ने कुछ करने नहीं दिया। अब सिराज साहब का नाम लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। लोग तो आप मेंबर्स आपसे हिसाब मांगेंगे, चाहे वो कोई भी हो। तो इंशाअल्लाह ताला इसको हिसाब देना पड़ेगा लोगों को, और इसकी सुरखरुही के लिए हम सबको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। ये थे आसिफ हबीब सर, जिन्होंने बातचीत करी, अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं और कल अब लास्ट डेट है नॉमिनेशन की। जितने सारे लोग हैं अब मुकाबला होगा। कह रहे हैं कि सीधा मुकाबला हमारा किसी से नहीं है, बल्कि जितने मेंबर्स हैं वो हमारा चुनाव लड़ रहे हैं।